जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके पहले हमने ऑक्सीजन और हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देख लिया था, है ना, कि वो किस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपना बंध बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोजन में एकल बंध होता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और ऑक्सीजन में कितने बंध होते हैं? दो होते हैं, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। वैसे ही जो है नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से हो जाएगा? 2,5। ठीक है, ये 2,5 मतलब पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से लेगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से शेयर करेगा। तो आइए अब देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फटाफट। देखो नाइट्रोजन ये होता है, हाँ इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है या फिर देता क्यों नहीं है, शेयर क्यों करता है? तो मैंने पहले बताया था एक तो अनबैलेंस होता है, और नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन इसके पहले आपने पढ़ा है, या फिर उसके पहले हाइड्रोजन, तो इनका जो आकार होता है ना, आकार मतलब साइज, वो बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसको नाइट्रोजन में बना के बताता हूँ मैं। ये हो गया अपना पहले कोश और ये हो गया दूसरी कोश, मतलब दूसरी कक्षा। ये 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, 2 है मतलब फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाद वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, 4 और 5। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब अगर इसमें प्लस में 3 कर दूं तो 2,8 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो किसके होंगे? माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो माइनस, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस का है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस का है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो माइनस माइनस के बीच मान लेते हैं एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल होता है, आपस में एक दूसरे को ये दूर भेजते हैं। तो ये पहले 5 है तो प्रतिकर्षण कम है, और 5 के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाते हैं ना, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आना काफ़ी आसान नहीं होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, क्योंकि ले लेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन ये ले नहीं पाता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है छोटा है। और ये प्लस होता है, प्लस में क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्लस जो है इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आ नहीं पाता। जैसे कि प्लस क्या करेगा, तो प्लस और माइनस अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये खींचता है वो, देखो ये इसको खींचेगा, वो वाला बल कमजोर पड़ जाता है किसके? इस इलेक्ट्रॉन के बीच के। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर धक्का देंगे, और 5 की प्लस में 3 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ नहीं आएंगे। और जो ये पावर जो है खींच रहा है अंदर की तरफ, ये पावर बहुत कम हो जाता है। तो ये कारण है इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं पाता है, तो डायरेक्ट जो है शेयर करता है। आते हैं इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं कि ये तो हो गया रीजन क्यों नहीं शेयर करता है, मतलब क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आ जाते हैं भाई इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम डायरेक्ट जो है इसके संयोजक कोष को बनाते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 2 यहाँ बना देते हैं और 3 यहाँ, 1 2 और 3। इस तरफ भी 1 2 और 3, इसमें भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। अभी करते क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तू रख ले और तेरे इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब काउंट करेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और इसमें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 काउंट होते हैं। तो ये नाइट्रोजन का परमाणु है, तो नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट होते हैं। इसी तरह से इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, और ये इसके प्लस वाले खुद के 2, तो कंप्लीट मतलब 8 हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी शेयर करके अपना बंध बना लेते हैं। तो आपने देखा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये हाँ, यहाँ पे आपने देखा ये नाभिक था, इसमें इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आए, और इसमें ये नाभिक है, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आए,
और क्योंकि ये नाइट्रोजन का नाभिक है, ये भी नाइट्रोजन का नाभिक है, बाकी 2 और भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया, इन सब का आपस में शेयर किया। तो हमने क्या पढ़ा है कि 2 जब क्रॉस मिलते हैं तो इनसे एक लाइन ऐसे बनती है। तो ऐसे ही ये आपस में, ये आपस में और ये आपस में, तो एक है नाइट्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन, इसमें 1 2 3, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बनता है, जिसको त्रिबंध कहते हैं, और नाइट्रोजन N2 बन जाता है। इसलिए हमेशा नाइट्रोजन अकेला नहीं होगा, N2 की फॉर्म में होगा, क्योंकि इस तरह से ये स्थायी होता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो टॉपिक था वो कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा। एक तो होता है डायरेक्टली आप याद कर लो, हाइड्रोजन के बीच में 1 बंध होता है, ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध, और एक होता है कंसेप्चुअली कि क्यों होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे वाले टॉपिक पे। अब कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। देखो हमने तो ये बेसिक बातें कर ली कि बाकी में होता है या नहीं होता है, तो बाकी में भी होता है। अब मेन टॉपिक है अपना कार्बन, कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरह से बनाएंगे। तो देखो कार्बन का नंबर कौन सा होता है, चौथा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी छठा, तो 2,4, हाँ 2,4। ठीक है, जी मैंने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह साझा होते हैं। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये कार्बन है और इसके डायरेक्ट संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये हो गया अपना कार्बन, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है और ना ही देता है, ये शेयर करेगा। क्यों, रीज़न वही है, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, जो इसका जो नाभिक है, ये मैं नाभिक बनाता हूँ, नाभिक जो उसको अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए शेयरिंग करते थे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम प्लस डॉट से बताते हैं। एक यहाँ पे भी आ जाएगा जो डॉट से बताएगा, एक यहाँ पे भी आएगा जो डॉट से अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक यहाँ पे भी आएगा एक डॉट से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये आपस में इस तरह से शेयर कर लेंगे, भाई तेरा भी मेरा भी, तेरा भी मेरा भी, जो डायग्राम आपको बनना है। अब इस तरह से शेयर कर लेंगे तो इसको किस तरह से और बता सकते हैं, ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका प्लस और क्रॉस मिलकर एक बंध बनाएगा, प्लस और क्रॉस मिलकर बंध बना, बंध और बंध। सिंपल देखा, आप प्लस और क्रॉस को अपन बताते हैं अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन होते तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके एक बंध बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन जो है बंध बनाता है, और कार्बन हमेशा 4 बंध ही बनाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, मतलब 4 परमाणुओं से अलग अलग परमाणु से जुड़ सकता है, और कार्बन से कार्बन भी जुड़ सकता है और कार्बन से कोई और परमाणु भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कार्बन में भी सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कार्बन में कौन सा आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध। अब यहाँ थोड़ी डेफिनेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी बंध होता है। देखो 2 परमाणु, यहाँ पे हमने देखा था क्या, कार्बन एक परमाणु है और एक हाइड्रोजन एक अलग अलग परमाणु है। ठीक है, उसके बाद कि युग्म की साझेदारी के द्वारा, युग्म मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मतलब कार्बन है, और दूसरा हाइड्रोजन है, ये आप ऑक्सीजन में भी कर सकते हो। वो दोनों की साझेदारी के द्वारा जो बनने वाला आबंध होता है ना, वो कौन सा होता है, सहसंयोजी आबंध। मतलब शेयरिंग से जो बंध बनेगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच ये बंध बना, तो ये वाला बंध कैसे बना, ये सहसंयोजी बंध है। ठीक है, अब देखो दूसरा, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर अंतराणुक प्रबल आबंध, लेकिन इनका अंतराणुक दुर्बल बल होता है। अभी लाइन क्या है, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर, मतलब सहसंयोजी आबंध कौन से है, ये खुद हो गया सहसंयोजी आबंध ही तो है भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बन रहा है, सहसंयोजी आबंध है। तो इन अणुओं के भीतर ये पूरा मिलकर क्या बनता है, H2, और H2 क्या बनता है, अणु और अणु मिलकर, सॉरी परमाणु और परमाणु मिलकर अणु, तो H2 एक अणु है। अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है, मतलब H2 के भीतर, मतलब ये वाले बंध की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला बंध तो स्ट्रांग होगा। जैसे ऐसे ही हमने बनाया कार्बन, यहाँ पे बनाया था हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये वाले जो बंध होते हैं ना, ये वाला ये बंध, ये तो स्ट्रांग होता है। मतलब एक अणु के अंदर, फिर से डेफिनेशन बात है, अणुओं के भीतर, मतलब एक अणु है, परमाणु प्लस परमाणु अणु, उनके भीतर आबंध प्रबल होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, लेकिन इनका अंतराणुक दुर्बल होता है। मतलब अगर ये अपने जैसे किसी और से जुड़ेंगे ना,
तो उनके बीच में, और जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये अगर किसी और से जुड़ते हैं, मतलब अगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो ये वाला जो बंध होगा ना, वो वाला क्या होगा, वीक होगा। मतलब ये वाला जो बंध बना है, ये आपस में जब जुड़ेंगे तो ये कमजोर होता है, और इनके अंदर जो बंध बना हुआ है ये वाला, ये होता है स्ट्रॉन्ग, प्रबल होता है, और बाद वाला दुर्बल होता है। ठीक है, तो इससे होता तो क्या होता है, फलस्वरूप इन यौगिकों का क्वथनांक, गलनांक कम होता है। मतलब आसानी से अगर इनको गर्म करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। देखो जैसे कि मान लो तो ये CH4, ये पूरा एक अणु है और ये अणु है, इनके बीच में ये वाला बंध और ये वाला बंध स्ट्रांग नहीं है, मतलब कमजोर है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये वाला अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, तो इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और सहसंयोजी विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनके अंदर से विद्युत की धारा नहीं बहती। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बहुत थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर के साथ। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, 2 बार रिवाइंड करके वीडियो को देखें, तब ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको समझ में आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।